जय हिंद दोस्तों। बायन एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आपकी उम्र 18 साल से कम है और पाना चाहते हैं आप गवर्नमेंट जॉब, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसमें आपको योग्यता क्या क्या देखी जाएगी, 8वीं यदि आपने पास किया है या फिर 10th या फिर 12th, सभी के लिए अलग अलग पोस्ट रखी गई है। और इसमें टोटल 25,000 से भी ज़्यादा सीट आने वाली है, ठीक है ना, इसमें रहने वाली है। और यदि सैलरी की बात करें तो बहुत अच्छी सैलरी होती है। इस जो भी डिपार्टमेंट है 40,000 से ज़्यादा इसमें सैलरी मिलती है। और सभी राज्य के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं सभी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें महिला के लिए भी इस पोस्ट रहने वाला है और पुरुषों के लिए दोनों लोग जो भी कैंडिडेट हैं दोनों मेल और फीमेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और ये चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो, जॉब से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर रोजाना अपलोड होती रहती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं इस जॉब के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों बता दें ये जॉब कहाँ से निकल के आ रही है और क्या क्या इसमें योग्यता है, क्या फिजिकल टेस्ट होगा, सभी कुछ हम डिटेल्स में जानेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, छोड़ के मत जाइएगा, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, ये जो जॉब है ये इंडियन आर्मी से रिलेटेड जॉब है, जिसको हम अग्निवीर के नाम से जानते हैं। ये टोटल 4 साल की जॉब रहती है। इसके बाद ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत निकाल दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम सारा कुछ अच्छे से समझेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें आपको अलग अलग योग्यता के लिए अलग अलग पोस्ट रखी गई है। 8वीं यदि आपने पास किया है और उसमें आपका 33% है, ठीक है ना, कम से कम 33% होना चाहिए 8वीं में। और ये 10th पास किया है उसमें 45% होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो ट्रेडमैन्स और जनरल ड्यूटी दोनों के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बस यही एक ऐसी पोस्ट है जिसमें फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ट्रेडमैन्स और जनरल ड्यूटी इसमें दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो भी पोस्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट अर्थात पुरुष कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। 12th पास यदि आपने किया है उसके साथ आपका 60% होना चाहिए, कम से कम 60% होना चाहिए। तो ऐसे कैंडिडेट जो हैं वो ऑफिस असिस्टेंट एंड स्टोर कीपर दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। फीमेल के लिए ये पोस्ट रहने वाली है, ट्रीटमेंट और जनरल ड्यूटी। इसके बाद आता है 12th पास यदि आपने PCM में किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, यदि आपके 12th में रहा है तो उसके साथ आपका 50% होना ज़रूरी है। इसके 50% मिनिमम मार्क्स हैं, उसके ज़्यादा आपका है तो चल जाएगा, ठीक है। ऐसे कैंडिडेट टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 पोस्ट है, ट्रेडमैन्स, जनरल ड्यूटी, स्टोर कीपर, असिस्टेंट और टेक्निकल पोस्ट है, ठीक है ना। तो इसके लिए अलग अलग योग्यता रखी गई है और अलग अलग इसके लिए सैलरी भी मिलती है, ठीक है। टोटल सैलरी इसकी बात करें तो सैलरी इसमें अलग अलग ईयर में अलग अलग सैलरी देखने को मिलती है। जैसे स्टार्टिंग होता है तो फर्स्ट ईयर आपको 30,000 सैलरी देखने को मिलेगी। उसके बाद दूसरे ईयर में 32,000, ऐसे बढ़ के 4 साल में आपको चौथे साल 40,000 सैलरी देखने को मिलेगी, ठीक है। और जैसे ही 4 साल कंप्लीट होता है कुछ कैंडिडेट को निकाल दिया जाता है, अर्थात यदि मान लीजिए 100 कैंडिडेट टोटल बुलाए गए हैं, 100 कैंडिडेट, उनमें से 25 कैंडिडेट जो बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं, अच्छी अपना कारभार करते हैं, वहाँ संभालते हैं, तो उनमें से 25% कैंडिडेट अर्थात 25 लोगों को वहाँ जॉब मतलब कंटिन्यू रखा जाता है, परमानेंट कर दिया जाता है, ठीक है। और बाकी 75% मतलब 100 में से 75 लोगों को निकाल दिया जाएगा और 25 लोगों को भर्ती कर लिया जाता है, ठीक है, परमानेंट जॉब के तौर पर। तो जिनको निकाला जाता है 4 साल के बाद उनको 10 लाख रुपए मिनिमम और समथिंग 10 से 11 लाख रुपए देके उनको बाहर किया जाता है जॉब से। और ऐसा नहीं है कि उनको और प्राथमिकता नहीं दी जाती है, जैसे अदर जॉब जो होती हैं स्टेट जॉब या सेंट्रल जॉब, उनमें उनको प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। तो इस तरह से इनका जॉब रहता है और इनकी सैलरी इस तरह से रहने वाली है। इसके बाद यदि बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो सभी कैंडिडेट, इसमें कोई आरक्षण नहीं होता, किसी भी कैंडिडेट के लिए आरक्षण नहीं होता। ST SC OBC PH कैंडिडेट फीमेल सभी के लिए 250 रुपये फ़ीस रखी जाती है। सिर्फ और सिर्फ यही जॉब है जिसमें सभी कैंडिडेट के लिए जो फीस है एक समान रखी जाती है। और ये जॉब जो है सभी कैंडिडेट के लिए है, ऑल इंडिया से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, सभी स्टेट के कैंडिडेट, ठीक है। अब यदि एज की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, एज आपका होना चाहिए, यहाँ वैसे तो रखा गया है 17.5 से 21 साल, ठीक है ना, याद रखिएगा 17.5 से 21 साल। लेकिन यहाँ आपको डेट भी दे दिया गया है कि इस डेट से इस डेट के बीच यदि आपका जन्म है तो आप लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या दिया गया है, यदि आपका जन्म 1 अक्टूबर 2004 से
लेके 1 अप्रैल 2008 के बीच यदि आपका जन्म हुआ है, इन डेट के बीच में यदि आपका जन्म तिथि फंसता है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, इन दोनों डेट के बीच में आपका जन्म होना चाहिए, ठीक है ना। और इसमें कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता, एज में किसी भी कैटेगरी के लिए छूट नहीं दी जाती इंडियन आर्मी में, आप सभी को पता होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले इसमें एक ऑनलाइन एग्जाम टेस्ट होता है, ठीक है ना, सीबीटी जिसको बोलते हैं। एमसीक्यू रूप में उसमें क्वेश्चन दिया जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, और उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है। तो सिलेबस क्या रहता है ऑनलाइन एग्जाम का, तो जीके का क्वेश्चन 15 रहता है, साइंस 15, मैथ 15, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन रहते हैं। टोटल मिला के 50 क्वेश्चन रहते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क का रहता है, अर्थात 50 और इंटू 2 अर्थात टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और क्वेश्चन की संख्या रहेगी 50, ठीक है, इतना समझ गए। और आपको समय दिया जाएगा 60 मिनट, 50 क्वेश्चन करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 60 मिनट, अर्थात एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम मिल रहा है, बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहती है 0.5 मार्क का, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपको सही लगे उसी को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब आते हैं फिजिकल में, अच्छे से समझिएगा फिजिकल कैसे लिया जाता है इसमें। तो फिजिकल जो पुरुष कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट, उनको 1600 मीटर और फीमेल कैंडिडेट दोनों को 1600 मीटर रनिंग करना होता है, लेकिन टाइम का यहाँ अंतर होता है। तो फीमेल कैंडिडेट अर्थात जो फीमेल कैंडिडेट हैं, महिला कैंडिडेट, उनको ज़्यादा टाइम दिया जाता है और पुरुष कैंडिडेट को कम टाइम दिया जाता है। तो यहाँ ध्यान से समझिएगा, जो पुरुष कैंडिडेट हैं उनको 1600 मीटर की रनिंग 5 मिनट 30 सेकंड में यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं 1600 मीटर की रनिंग, तो आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। वैसे 5 मिनट 45 सेकंड तक आपका रनिंग लिया जाता है, ठीक है। यदि 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर आप रनिंग कर लेते हैं तो आप उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन आपको मार्क्स जो नंबर हैं फुल नहीं मिलेंगे, ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। और यदि फीमेल कैंडिडेट हैं आप, तो आप 7 मिनट 30 सेकंड में यदि रनिंग 1600 मीटर कंप्लीट कर लेती हैं तो आपको टोटल मार्क्स जो भी रहता है उसको फुल मार्क्स जितना भी रहेगा आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और 7 मिनट 45 सेकंड मैक्सिमम मार्क दिया जाता है, मैक्सिमम टाइम दिया जाता है, ठीक है, इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब आता है पुलअप्स की बात। पुलअप्स सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए होता है। पुलअप्स अर्थात जो पाइप में लटक के किया जाता है, ठीक है, ऐसे रहता है, यहाँ आपको लटक के करना होता है। तो वहाँ आपको 10 पुलअप्स यदि आप मान लेते हैं तो आपको 40 मार्क्स अर्थात फुल मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और पासिंग पुलअप्स रहता है 6, ठीक है, 6 पुलअप्स से पासिंग रहता है, अर्थात मिनिमम पुलअप्स आपको 6 मारना होता है। उससे ज़्यादा मैक्सिमम यदि की बात करें तो 10, 6 से 10 पुलअप्स आप मारते हैं। जैसे जैसे आप अधिकतम मारते हैं, जैसे 6 7 मारे थोड़ा सा ज़्यादा और मैक्सिमम 10 मारते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। तो इस तरह से आपको फिजिकल देना होता है यहाँ। अब यहाँ आती है चेस्ट और हाइट की बात। तो हाइट की बात करें तो मेल कैंडिडेट, पुरुष कैंडिडेट के लिए 169 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। यदि आप की हाइट 169 से कम है तो आप इसके लिए अप्लाई मत करें, मेहनत आपका बेकार चला जाएगा, ठीक है। वहाँ एक्चुअल हाइट ली जाती है आपका 169, अर्थात 169 से ज़्यादा ही हाइट यहाँ होना चाहिए। आप लोग अच्छे से नाप के ही जाएं, इस भर्ती के लिए अप्लाई ज़रूर करें। यदि आपका 69 से ज़्यादा है तभी अप्लाई करें, यदि कम है तो अप्लाई ना करें, आपकी मेहनत बेकार चली जाएगी, ठीक है। यदि फीमेल कैंडिडेट हैं, महिला कैंडिडेट हैं, तो 162 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, इससे कम नहीं लिया जाएगा, इससे ज़्यादा जितना भी रहेगा चल जाएगा, ठीक है। अब चेस्ट की बात करते हैं, छाती की बात करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पुरुष कैंडिडेट के लिए ये होता है, ठीक है। और पुरुष कैंडिडेट के लिए कितना होना चाहिए, तो मिनिमम यदि आप सावधान की मुद्रा में खड़े हैं तो आपका जो छाती है वो 77 सेंटीमीटर नॉर्मल कंडीशन में होनी चाहिए। और यदि आप को फुलाने के लिए बोलता है तो फुलाने के बाद आपका 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, अर्थात जैसे मिनिमम आपका 77 है तो 5 सेंटीमीटर के बाद 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। 77 मिनिमम है। जैसे किसी कैंडिडेट का 80 सेंटीमीटर खड़े होने पर है तो उसको जब फुलाने के लिए बोला जाएगा तो उसको 5 सेंटीमीटर ज़्यादा, अर्थात 80 है तो 85 हो जाना चाहिए, ठीक है। अर्थात दोनों के बीच में नॉर्मल और फुलाने के बाद दोनों के बीच में गैप 5 सेंटीमीटर का होना ज़रूरी है, ठीक है। और यदि 77 सेंटीमीटर से कम है तो आप लोग इस सब भर्ती के लिए अप्लाई मत करें, ठीक है। अब चलते हैं अगले पॉइंट में। तो इसके लिए डेट्स की बात करें तो क्या डेट होगी, रजिस्ट्रेशन डेट कब रहेगी और इसके लिए नोटिफिकेशन कब आएगी, तो इसके बारे में यदि हम बात करें तो इसके लिए स्टार्टिंग डेट मार्च में संभावित डेट रखी गई है। मार्च के लास्ट तक आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा,
क्योंकि इसमें फिजिकल भी होता है और रिटन भी होता है। तो इससे यदि आप उसका इंतज़ार करेंगे नोटिफिकेशन का, तब आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इसके लिए फिजिकल बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रखता है। ठीक है, तो 1-2 महीने से आप अच्छी कड़ी मेहनत करेंगे तभी आप इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे। इसलिए हमने इसको पहले बताने की कोशिश किया है। जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं और योग्यता रखते हैं और इच्छुक हैं, तो वो अपनी तैयारी बेहतर बना सकें 1-2 महीने पहले से। तो इम्पोर्टेंट डेट आपको यहाँ देखना है, मार्च इसका लास्ट मतलब नोटिफिकेशन डेट रहने वाला है। ठीक है, लास्ट तक आपको मार्च में देखने को मिल सकता है। रजिस्ट्रेशन डेट 1 महीने तक रहता है, अप्रैल इसका होने वाला है। अप्रैल लास्ट तक आप लोग को रजिस्ट्रेशन मिलेगा करने के लिए। टोटल पोस्ट की बात करें तो मिनिमम 25,000 पोस्ट रहने वाली है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। एग्ज़ाम डेट मई हो सकती है, इसलिए आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से बनाएं और फिजिकल की तैयारी अभी से शुरू कर दें अच्छे से, जिससे आपका फिजिकल क्रैक हो सके। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से यदि आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती के लिए, तो आप लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा। जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो उस टाइम पे आपको डेट जो मिलेगी, तो उसमें आपको इंडियन आर्मी के जो ऑफिशियल साइट है उसमें जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यदि आपने पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, मतलब उसमें अप्लाई कर रहे हैं इंडियन आर्मी में, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यदि आपने इसके पहले कभी अप्लाई किया है तो उसके लिए आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिला होगा, उसको डाल कर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो भी फॉर्म है उसको फिलअप करना पड़ेगा, कंप्लीट पूरा फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद पेमेंट करना पड़ेगा जो भी मांगा जाएगा। इसके बाद आपको प्रिंट आउट निकाल के फॉर्म को रख लेना है। जब भी आपको डेट मिलेगा एग्ज़ाम का, आपको उसको लेके चले जाना है। प्रवेश पत्र आपको मिलेगा, उसको डाउनलोड करके चले जाना है। तो दोस्तों ये वैकेंसी आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और यह चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही जॉब से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। और यदि आप अपने दोस्तों में शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए, जिससे उनकी भी तैयारी बेहतर हो सके। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें आप किस स्टेट से हैं, हम उस स्टेट की वैकेंसी लेके ज़रूर आएंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ सके। चलते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं और मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।